पावर में। ठीक है, आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। नहीं देखे तो आप पहले देख कर आओ, तभी समझ में आएगा। और बाकी अगर आपको बेस क्लियर है तो आप डायरेक्ट इस पर देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। अब ये जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, हर एक क्वेश्चन में आपने पहले वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना एक बार। ठीक है, करो वीडियो को पॉज और एक बार ट्राई करो खुद ही। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर माइनस की 5 ऊपर अंडर रूट और 5 है। ठीक है, अंदर से स्टार्टिंग करते हैं करना। पहले हम जो रूट है, रूट को हटाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -5 ऊपर पावर 1/2। मैंने सिर्फ रूट को हटाया और बाकी ऊपर 5 चल रही थी पावर। अब मैंने क्या बताया था पार्ट फर्स्ट में, पावर के ऊपर पावर जो रखी होती है क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो गया एक्स की पावर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना आ गया, एक्स की पावर माइनस के 25/2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/x की पावर 25/2। और अगर सॉल्व करें तो x की पावर 25 के ऊपर रूट। अब हो सकता है कि आपका आंसर नहीं है जो एक्सरसाइज में वो ये वाला हो, और अगर नहीं मैच करें ना तो हो सकता है उन्होंने और ज़्यादा सॉल्व किया हो। देखो कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पर थे 1/x की पावर 25 पर। ठीक है, अब मैंने एक बार और बताया था कि अगर 1/2 है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि 64 के ऊपर पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी फैक्टर आएंगे ये 6, तो हमें उनके दो के पेयर बनाने होते हैं, दो के पेयर बनाने होते हैं ये, और जितने भी पेयर बने होते हैं उनका 1 2 निकल कर बाहर आ जाता है। ये आ गया ना, 2 to the 4 to 8, तो आंसर 8 आ गया। अब ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है 1/x की पावर 25 है ना, यानी कि ये x की पावर से हटाई 25/2 है, तो मतलब यही तो है x की पावर 25 के ऊपर पावर 1/2। तो हम अगर हम 25 के अगर फैक्टर करेंगे तो 25 में कितने x हैं, 25 ही x है। मतलब अगर मैं x को ब्रेक करूँगा, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x तक चलो चलते तो ये 25 टाइम्स होंगे। ठीक है, तो अब जो है हमें पेयरिंग करनी है, तो यहाँ 24 जो 24 में x होगा ना, वहाँ तक तो सबकी पेयरिंग हो जाएगी। तो ये 24 एंड टोटल x, इनके हाफ जो है बाहर निकल कर आ जाएंगे, यानी कि x की पावर 12 बाहर निकल कर आ गया और एक अंदर x रह गया, ये उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा ये। तो इसको और आंसर में लिखें तो ये हो जाएगा x की पावर 12 तो बाहर आ गया और x की पावर रूट अंदर रह गया ये। कभी कभी ऐसा होता है कि मैच नहीं कर रहा होता आंसर, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि बुक ने जो किस एक्सटेंट तक आंसर निकाला है। हो सकता है यहाँ तक भी निकाला हो सकता है कि ये निकाल दिया हो सकता है ये ऐसे कर दिया हो। ठीक है, बट आप कॉन्सेप्ट ले रखना। अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसमें आपको दिख ही जाएगा आंसर क्या है, बाकी एग्जाम में गलत नहीं करेगा अगर यहाँ तक किया है तो। नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक, तो इसे देखते हैं, वीडियो को पॉज करो एक बार फिर से। ठीक है, अब x की पावर 3 y की पावर माइनस के 2, पहले अंडर रूट हटाते हैं, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 माइनस y की पावर माइनस के 2 के ऊपर पावर 1/2 है। अब देखो जब ब्रैकेट के अंदर कितनी भी चीज़ें हो, ब्रैकेट के होल के ऊपर पावर अगर 1/2 तो रखी है ना, इसका मतलब क्या है, इसमें सबके ऊपर पावर जो है 1/2 है, यानी कि ये है। तो ये होगा x की पावर 3/2 और y की पावर माइनस के 1, आंसर होगा। वैसे नेगेटिव में पावर छोड़ते नहीं, मैंने बताया था, ये हो जाएगा या। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसे देखते हैं, इतना को नेगेटिव में पावर छोड़ते नहीं, तो ये क्या है, x की पावर माइनस के 2/3 और y की पावर माइनस के 1/2। तो नेगेटिव में है तो इसे नीचे ले जा रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर कर दे रहे हैं, और ये भी नेगेटिव में है, ऊपर सिर्फ 1 ही रह जाएगा, तो इसे ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं हो सकता इसे।
नेक्स्ट चलते हैं। इसे क्या करना है, ब्रैकेट ऑन करते हैं। एक्स की पावर 1/2 होती है, उसकी पावर -2/3 और वाई की पावर 1/2। ये हो गया डिवाइड बाय। डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे है ये एक्स वाई की पावर -1/2 की पावर 1/2। ये जो रूट 1/2 में लगाया वो इस वाले का रूट है जो ऊपर लगा हुआ था। अब देखते हैं पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में होती हैं तो कट गए, क्योंकि एक्स की पावर -1/3 वाई की पावर 1/2 और ब्रैकेट जब ऑन किए यहाँ से तो पावर दोनों के ऊपर आएगी, इनकी एक्स की पावर 1/2 वाई की पावर -1/2 इंटू 1/2। कितना हो गया ये, एक्स की पावर -1/3 वाई की पावर 1/2 -1/2। अब सेम बेस वाले मल्टीप्लाई और ऐड जो भी करना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 -1/2 वाई की पावर 1/2 प्लस के 1/4। कितना आएगा निकल कर यहाँ से, ये आ जाएगा एक्स की पावर -5/6 और वाई की पावर 4 + 6/8 फिर 6/8 आएगा। ये इसे काट कर 3/4 कर लेते हैं। अब पावर नेगेटिव में छोड़नी नहीं है, नेगेटिव में तो उसकी साइड चेंज कर दो, ऊपर से नीचे कर दो और वाई ऊपर रह गया तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5/6। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो मैंने ये बताया था जब भी नहीं है रूट के बाहर कोई नंबर दे रखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे अगर रूट एक्स है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 2 लिखा होता है तो यहाँ वो एक्स की पावर 1/2 और ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर रूट एक्स तो इसका मतलब वो एक्स की पावर 1/3। और ये मैंने बताई दिया कैसे सॉल्व करते हैं। अगर 2 लिखा हुआ है तो हमें 2-2 के पेयर बनाने होते हैं और 3 लिखा हुआ है हमें तो यहाँ 3-3 के पेयर बनाने होते हैं, है ना। तो यही यहाँ पर हमें देखा, यही करना है हमें। यहाँ पर सबके ऊपर ये ले लेते पावर एक्स पावर 10 ऊपर पावर 1/5। ठीक है, अब जब भी ब्रैकेट के होल के ऊपर पावर 1/5 रखी तो इसका मतलब ये है कि उसमें हर एक नंबर के ऊपर पावर 1/5 है, इनके 2 4 3 के पावर 1/5 एक्स की पावर 10 के ऊपर पावर 1/5 बाकी कर लेना ऐसे। ये अब देखो यहाँ पर हम सॉल्व करते धीरे धीरे करते जरा ऐसे रेस करता हूँ। 243 के फैक्टर करने हैं। 3 8 3 1 3 27 3 9 3 3 3 1 कितने 5 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और हमें पेयरिंग कितनी करनी है 5 की। मतलब 5 अगर 3 हैं 3 कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है, 5 बार अगर 3 आ रहा है ना तो उनका एक 3 बनकर बाहर आएगा क्योंकि हमें 5 की पेयरिंग करनी है ना। तो ये आंसर आएगा कि 3 बस। अब ये कितना होगा एक्स की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5 5 से 10 करके 2 हो गया। ये कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 1/5 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 हो गया। और जेड की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5 5 से 2 हो गया 2 हो गया। आंसर कितना होगा 3 एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर। ये हो गया। इसे देखते कैसे करना है हमें। ब्रैकेट के होल के ऊपर पावर जो रखी है तो पावर को पहले हम ओपन कर लेते हैं -4 × 5/1/4। ये 4 से 4 कैंसिल कर दिया और यहाँ पर 2 के टेबल में 5 बार और 2 के टेबल में 2 बार तो ये आ गया 25/2। ये आ गया एक्स की पावर -5 और वाई की पावर -25/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है पावर को जो है पॉजिटिव करना है तो यहाँ पर तो आ जाएगी वाई की पावर 25/2 और हो जाएगा एक्स की पावर 5। और थोड़ी देर पहले ही मैंने ना अभी जब पावर 25/2 जो रखी होती है वो सॉल्व करने बताया था कैसे। इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर y की पावर 25 है उनकी पेयरिंग करनी है हमें। पेयरिंग करेंगे तो जो 24 होंगे ना 24 y की पावर 24 ये मैं ऐसा भी रख सकता हूँ। तो जो 24 होंगे उनके तो पेयर बन जाएंगे,
बाकी एक नहीं बनेगा। इसे ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने देखो इसे ऐसे ब्रेक कर लिया, जो 2 का मल्टीपल्स हो ना, जैसे 24 2 का मल्टीपल्स है, मैंने एक अलग ब्रेक कर लिया, ये 1 यहाँ अंदर रहेगा। और ब्रैकेट के होल के ऊपर पावर 1/2 जो रखी है, ये 24 मल्टीप्लाई 1/2 कर सकते हैं और वाई की पावर 1/2 कर सकते हैं। तो ये हो गया 12 और ये हो गया वाई की पावर 1/2। तो यहीं पर लिख देंगे इसे, वाई की पावर 12 और √y अपॉन एक्स की पावर 5। ये हो गया। जितना ज़्यादा आंसर छोटा हो सकता है ना, उतना आंसर छोटा करने की कोशिश करना। नेक्स्ट पर चलते हैं। 0.001 की पावर 3 पहले से सॉल्व कर लेते, पॉइंट हटाते पहले। जब भी क्वेश्चन में पॉइंट दे रखो ना, पहले पॉइंट हटाओ, बहुत गड़बड़ करता है ये। 1 है, ये पॉइंट हटाया मैंने, कितना आएगा तो मैं 1/10 की पावर ये आएगा। इसे मैं ऐसे सकता हूँ 1/10 की पावर 3 और ऊपर पावर कितनी रखी है मैं 1/3। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 के ऊपर कुछ भी पावर ले लो कोई मतलब नहीं। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 तो कितना हो गया, जैसे 3 कैंसिल 1/2 यानी कि 0.1। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन आ गए काफ़ी। देखो पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 से 5 कैंसिल, जाके 62 ऊपर की पावर माइनस की 1/2। पावर नेगेटिव में कभी छोड़ते नहीं है, 1/16 की पावर 1/2। अब 16 को अगर ब्रेक करके लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और बाहर पावर चल रही है 1/2। तो ये अगर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1/4 आ गया। ऐसे ही वाला करते हैं। अब देखो यहाँ 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 4 3 के ऊपर पावर माइनस के 2 के ऊपर पावर 1/3 ये दे रखा है। तो अगर अभी इस -2 से हम कुछ नहीं कर सकते, इसको दूर ले जाते हैं, इसको बाहर ले जाते हैं और इसको अंदर ले आते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, पावर एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि तो मल्टीप्लाई में 2 × 3 हो या 3 × 2 हो, मतलब इसको यहाँ से रखा दो, इसको वहाँ से रखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इस 2 को भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसे बाहर ले जाते हैं। मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 3 4 3 के ऊपर पावर 1/3 इसे कैसे कर सकते हैं, 3 4 3 के फैक्टर करते हैं। ये 7 से डिविजिबल है, 7 49 7 7 7 1 यानी कि 7 की पावर 3 और ऊपर पावर चल रही थी 1/3, इसके ऊपर पावर चल रही थी माइनस के 2, 3 से 3 कैंसिल, अभी 7 की पावर 1 की पावर माइनस के 2 और पावर माइनस में कभी छोड़ते नहीं है, तो कितना हो गया 1/7 की पावर 2। गाइस अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना, वीडियो को स्लो कर दो, सेटिंग में जाकर स्पीड को हाफ कर दो या फिर पीछे करो, बार बार शुरू से देखो, फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 फिर से देखो हर बार, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। क्योंकि तभी स्पीड बनेगी जब बहुत बार करोगे क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे जब। और कॉपी पेन लेकर बैठना जब वीडियो देख रहे हो, और मेरे कराने से पहले खुद ब खुद कर देखना, ठीक है, तभी मैच करेगा और एक खुशी अलग होगी। वाला कुछ एकदम कर चुके हैं, हटाओ, इसे देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर स्कूल के एग्जाम हो रहे हैं ना, कोई टीचर नहीं छोड़ेगा ऐसा क्वेश्चन देने से, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने रूल जब लिखवाए थे फर्स्ट पार्ट में तभी बता दिया था कि जब भी हमारे पास नंबर गिवन हो, जैसे ही नंबर से बहुत सारे और बड़े बड़े नंबर हैं, इनको प्राइम में ब्रेक करना, जरूर ब्रेक करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, मतलब ऐसे कर कर कि 25 में इस 25 की जब ब्रेक किया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। ऐसे ही हमें हर एक नंबर को ब्रेक करना है, ठीक है। रेस कर देते हैं। अब देखो 25 को ब्रेक किया मैंने 5 की पावर 2 में, ये हो गया 3/2। 2 4 3 को ब्रेक करेंगे तो 3 की पावर 5 होता है और 3/5, और 16 को ब्रेक किया 2 की पावर 4 होता है। गाइस जब आप ये बार बार करोगे ना, तो आपको भी खुद ब खुद याद हो जाएंगे। हम लोग को रट गए वाली चीज़ें, क्योंकि बार बार क्वेश्चन करते करते सेम, देखो जनरली वही नंबर्स आते हैं जो अच्छे फैक्टराइजेशन में होते हैं एक दूसरे के। अब 2 4 3 है, अब 2 4 3 के ऊपर अगर देखें 3 की पावर 5 बार बार पूछ रहे हैं, अगर 2 4 3 है, 3 4 3 है, एक मिनट
और इसके ऊपर पावर कितनी है 5/4 और यहाँ पर कितनी है 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, क्योंकि 4/3। और पावर के ऊपर पावर रखिए इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 और 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। कैंसिल करनी है सारी पावर हमें इसमें, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। आंसर आ गया 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। अब जो सेम पावर वाले हैं ना उनको कंबाइन कर ले रहे हैं। और यहाँ देखो नीचे के नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये ऐसे कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और यहाँ कर सकते हैं हम 2 की पावर 9, तो ये हो गया 15 की पावर 3/2 की पावर 9, ये हो गया। इसे देखते हैं, ट्राई करो एक बार खुद ही, वीडियो को पॉज कर कर। अभी देखो यहाँ डिवाइड दे रखा है, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ये वाला टर्म जो नीचे है इस टर्म के लिखते हैं एक बार ढंग से जरा। ये है √2/5 की पावर 8, √2/5 की पावर 30, ठीक है। और √2 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 1/2। और पावर जो है अगर दोनों ब्रैकेट के ऊपर है तो इसका मतलब दोनों के ऊपर पावर है, इसका मतलब यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर भी 2 की पावर 13/2 आ गया। इसी सही चले देता हूँ, यहाँ पर 5 की पावर 30, ठीक है। तो कितना हो गया 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 13/2 अपॉन 5 की पावर 30। देखो अगर ये आप पहली बार चीज़ पढ़ रहे हो ना, 4 बार कंटिन्यूस ऐसे करके हम लगातार कर रहे हैं, तो जब भी ऐसा सिस्टम है ना तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना और इसका मल्टीप्लाई इससे करना, ऐसे ही करते हैं इसको। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 13 हो गया और 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 13/2 हो गया। तो सेम पावर वाले टर्म्स को साथ साथ ले लेते हैं। ये हो गया 2 की पावर 4 माइनस के 13/2 क्योंकि नीचे है, और 5 की पावर 13 माइनस के 8 क्योंकि ये नीचे था। इसका आंसर आ गया 2 की पावर 48 माइनस के 8 माइनस के 5/2 और ये हो गया 5 की पावर 5। माइनस में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5/2। इसे और ब्रेक कर लो, 5 की पावर 5, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। पावर कितनी चल रही है बाहर 1/2। इसे हम कैसे कर सकते हैं 5 की पावर 5 हो गया ये, तो कोई मैं बड़ा करके देता हूँ यहाँ पर। ये कितना हो गया 5 की पावर 5 हो गया अपॉन, अब जो 2 की पावर 4 वाला टर्म था वो तो हो गया 2 की पावर 2 और इस 2 के ऊपर पावर है 1/2। 5 की पावर 5 एंड ये हो गया पावर 4 थी ना वो 2 हो गई, हाँ 4√2। अगर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं समझ में आया ना, इसका मतलब ये है कि अपना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ध्यान से नहीं देखिए। मैंने जल्दी कर दिया क्योंकि मैं भी पहले समझा चुका हूँ, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये वाली बात छुपी हुई मिलेगी या इसकी स्टार्टिंग में ही वाली बात छुपी मिलेगी, उसमें देखना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो काफ़ी अच्छी लेवल का क्वेश्चन आगे वाला भी। हमें क्या करना है, पहले ये वाली जो पावर रखी है, या फिर एक काम करते हैं पहले अंदर वाले टर्म्स को जो है साथ साथ कंबाइन करके लिख ले रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो एक बात और बताता हूँ, जैसे अगर पावर 5 की पावर माइनस के 1 है और 5 की पावर 2 है, ज़रूरी ये नहीं है कि हम नहीं हर बार इसी 2 को ऊपर लेकर जाकर माइनस करें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं इसको 2 को ऊपर लेके जाऊंगा और आंसर माइनस में आएगा और मुझे फिर से उसे प्लस में करना है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। ये अगर इसको नीचे लेकर आ जा रहे हैं तो देखो कैसे आएगा, ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 हो गया। देखो डायरेक्ट हो सकते हैं, इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो तो मैंने अब ये यहीं पर ये करता हूँ ताकि पावर पॉजिटिव रहे, तो ये मैंने नीचे वाले 4 को तो ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये होगा 2 प्लस के 4, बाकी इस वाले 5 को नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि प्लस में आ जाए आंसर, 2 प्लस के 1, और ऊपर पावर चल रही है 7/2। ऐसे यहाँ पर करते हैं, इसमें 5 की पावर पॉजिटिव कैसे आ सकती है, जब इसको नीचे लेकर जा रहे हैं तो हो जाएगा 5 की पावर 3 प्लस के 2। अगर आपको लग रहा है ना कि अरे मैंने डिवाइड में माइनस करना बताया था, ये करना बताया था, कहीं से भी कुछ भी ले लो, अपने तरीके से फॉलो करो, आंसर यही आना है। ठीक है, 7 की पावर 3 प्लस के 5 की पावर माइनस के 5/2, ये कितना होगा 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7/2, मैंने पावर को हल्का ओपन कर लिया, और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7/2, और यहाँ पर 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई माइनस के 5/2, और 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई माइनस के 5/2। ठीक है, तो इसे कैंसिल करते हैं हम, ये 2 से गया 3 बार, ये हो गई 7 की पावर 21 हो गई, और 3 की पावर कितनी हो गई 7 3 21, नहीं 5 है, 5 की पावर 21/2, और 7 की पावर 2 से 4 कट गया माइनस के 20, और 2 से 4 गया 5 की पावर माइनस के 20। अब कितना हुआ ये 21 में से 20 गए, मतलब मल्टीप्लाई पावर एड अप हो जाती है तो 7 की पावर 1 आ गई, और यहाँ 21/2 माइनस के 20, 7/22 को 40 में से 21 गए, कितना आ गया माइनस के 19/2। अब देखो ये फिर से यहाँ पर वही वाली बात आ गई जो भी पहले कर रहे थे, जैसे 19/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब पावर को हम ऐसे ब्रेक कर दें कि ये 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ 18 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2, अब दोनों की तरफ ले जा रहे हैं, 18/2 और 1/2, कितना हो गया 5 की पावर 9 और 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 9 और √5, ये हो गया आंसर, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, 7/5 की पावर माइनस के 9 और 5 की पावर, तो ये रूट, एक मिनट नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में ले लेते हैं इसे, 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 और √5, ये हो गया आंसर इसका। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, और जिन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, बहन है, जिनका पॉइंट ये वीक है, उनके साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक यू।